वेलकम बैक टू वन व्लॉग। आज हम सबकी नहीं, मेरी विश कह सकते हैं कि पूरी हो गई। मैं जहाँ जाने के लिए बहुत टाइम से परेशान थी, फाइनली वहाँ जाने का प्लान बन गया है। और ये प्लान नहीं बोलेंगे, भगवान जी ने हमें बुलाया है, इस वजह से भी हम जा रहे, क्योंकि जाने की प्लानिंग तो हम बहुत टाइम से कर रहे थे बट नहीं जा पाए। तो फाइनली भगवान जी ने हमें बुला लिया है, तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। हमारी बस की टिकट्स हो चुकी हैं वो। मैं पैक कर रही हूँ अपने पराठे, क्योंकि पराठे मैंने खुद बनाए हैं, मतलब खुद ही बनाते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो ऑफिस की बात की भूख लगेगी। तो जिस वजह से मैंने अपने घर में ही पराठे बनाए हैं, क्योंकि बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, हाइजीन नहीं होता है। मैं थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखती हूँ। मेरे घर को देख के मत बोलना ये सुबह से शाम तक ऐसे रहता है, ठीक है। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उसमें मैं प्रॉपर अच्छे से करती हूँ, पर अभी भी साफ़ ही है, कहीं कुछ गंदा नहीं है, ठीक है। और मैं बहुत हाइजीन वाली हूँ, तो मैं अपना हाइजीन मेंटेन करके रखती हूँ, इसलिए मुझे बाहर का कुछ भी पसंद नहीं है। तो मैंने बनाए थे पनीर के पराठे, जो कि हम रास्ते में खाएंगे, तो गरम गरम है, वो मैं ऐसी पैक करके रख लेती हूँ और हम रास्ते में यही खाएंगे। और मैं इनको ज़बरदस्ती खिलाऊंगी भी, क्योंकि मैंने इनसे बोल कर ही रखे थे कि आप खाओगे ना, क्योंकि ये ना बहुत आलसी हैं, इनको बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है, घर का नहीं पसंद है। तो फाइनली हम जा रहे हैं जहाँ जाने का बेसब्री से, ना जाने कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। लास्ट मुझे याद है हमने 2022 में प्रोग्राम बनाया था वहाँ पे जाने का, सब कुछ किया, सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग प्रॉपर हो रखी थी, बट इंस्टेंट ऐसा कुछ हुआ कि हम वहाँ ना जाके कहीं और पहुँच गए। मतलब हम जा कहीं और रहे थे, लेकिन हम पहुँच कहीं और गए, ठीक है। मतलब जहाँ के लिए प्लान बना था वो उस टाइम पे पोस्टपोन हो गया। तो ये एक होता है कि हाँ, भगवान जी जब तक आपको नहीं बुलाएंगे तब तक आप नहीं जा सकते हैं, कहीं के भी आप राजा हो या कोई भी हो। तो फाइनली अब शायद भगवान जी का बुलावा आ गया है, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मेरे पराठे हो चुके हैं पैक। पराठों के साथ मैं सॉस की कुछ पाउचेस रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जब भी कुछ स्नैक्स आते हैं जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, तो मैं, क्योंकि हम उसके साथ सॉस नहीं खाते हैं, तो हम वो सॉस उठा करके मैं रख देती हूँ फ्रिज में, तो वो हम ऐसे टाइम पर काम आते हैं। एक पराठा बचा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, हम इसको रख लेंगे, रास्ते में गाय माता मिलेंगी, हम उनको खिलाते हुए चले जाएंगे यहाँ से। तो पूरे व्लॉग में साथ में बने रहिएगा, खूब सारी मस्ती करेंगे साथ में। फर्स्ट टाइम मैं अपना स्टैंड अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, और वहाँ पर हम वीडियो प्रॉपर शूट करेंगे। वैसे मुझे इजिटेशन होती है, बट फिर भी हम करेंगे शूट। तो ये पराठे मैंने रखेंगे, ये हम जाते हुए गाय माता को खिलाते हुए जाएंगे। सो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, मिलेंगे आपसे, और आगे कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही गेस करिएगा। वैसे क्या ही गेस करोगे, बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि वो सभी लोगों को अच्छा रखे, खुशहाल रखे। तो मिलते हैं रास्ते में। लेकिन वेट, कहानी अभी बाकी थी। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। से बहुत ही हंसी खुशी निकले थे जाने के लिए अपनी यात्रा पर, लेकिन हमारे साथ इंसिडेंट हुआ। हमने जो बस बुक की थी, पहले तो हम बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहे थे, हमसे टाइम नहीं काटे कट रहा था कि अब टाइम आएगा अब। तो हमारे साथ हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन अचानक हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद हम दोनों लोग बिल्कुल रोना आ रहा था, और लब तो रोने भी लगे थे। तो उसका आप आगे क्लिप में देखिए कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या। व्लॉग हम नहीं बना पाए थे। तो फैमिली, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हम स्टेशन पर जाकर बैठे, और हमने जो बस बुक की थी, वो बस बुक की थी हमने महारानी ट्रेवलर्स से। और बस का जो टाइमिंग था वो था 11:15 का, और 11:20 पे बस अपोजिट साइड पे आ चुके थे। हमने उनको कॉल किया, हमने उनसे बोला कि भैया बस कौन सी है, वो अपोजिट साइड खड़ी हुई। तो उन्होंने बोला हाँ यही है, यूटर्न लेकर के ये वापस आएगी। तो हम वेट करने लगे, चलो भाई अब हमारी बस आ गई, तो हम जा ही रहे हैं। सडनली 30 हो गए, मतलब 11:30 हो गए, तब वो बस वहाँ से कैंसिल हो गई। हमारे पास तुरंत एसएमएस आ गया कि आपकी बस कैंसिल हो गई है, और तुरंत विद इन अ सेकेंड हमारे पास पेमेंट भी रिफंड आ गया। तो उस टाइम पे हमें इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था कि बस बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई है और ये ऐसा हो गया। जब हमने उनको कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों बस कैंसिल की, तो उन्होंने बोला हमें मैम कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं इसका पता है, या आपकी 6 सीटें दिखा रहा है और केवल इतनी होती हैं, ये है वो, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया। अब तो एकदम ख़त्म, क्योंकि जो मेट्रो होती है ना,
मेट्रो का लास्ट टाइमिंग होता है 11:30 के समथिंग, ठीक है। मेट्रो का जो टाइमिंग होता है 11:30 के समथिंग होता है, उसके बाद वहाँ से मेट्रो नहीं आती है कश्मीरी गेट से नोएडा के लिए। अब हम परेशान। उसके बाद तुरंत एक और दिखा रहा था बस कुछ 40-50 के टाइम की, मतलब 20 से 25 मिनट और लेट। वो थी विकास ट्रेवलर्स की, सॉरी नवीन ट्रेवलर्स की, ओके। तो हमने उसको बुक कर लिया कि चलो वो नहीं, वो से मतलब थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे करके, तो हमने तुरंत वो बुक कर लिया। और उस बस वाले ने उठा लिया, वो राइड उठा ली, बट वो पहुंच चुका था 20 किलोमीटर आगे। तो हमने उसको कॉल किया, वो कह रहा है आपको यहाँ आना पड़ेगा, आप यहाँ आ जाओ। हमने कहा फिर आपने उठाया क्यों जब यहाँ से जाने की टाइमिंग दिखा रहे इतनी। खैर उसने भी थोड़ा सर माथा खा करके उसने भी रिफ़ंड कर दिया। फिर ये बोलने लगे कि और बुक कर लेते हैं, अभी टाइमिंग है 12 बजे तक। मैंने कहा नहीं अब नहीं करते हैं। 2 बार हो गया, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये तो रोने भी लगे थे, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो, समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। बस फिर हमने कहा अब एक काम करते हैं, घर चलते हैं, और कोई रीज़न नहीं बचा यहाँ पे रुकने का या कुछ भी करने का, तो सीधा सीधा घर चलते हैं। बट फिर एक ऑटो वाले भैया आए, उन्होंने बोला कि आपको जाना है, चलो हम बस तक छोड़कर आते। तो वो दूसरी जगह बस पे लेके गए। वो 1200 रुपये पर पर्सन का ले रहा था, जबकि उतने में तो हम दोनों लोग जा रहे थे। तो हमने फिर हाँ उससे भी कम में, उससे भी कम में, और अच्छी खासी एसी बस में। तो हमने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना। फिर वहाँ से हम 500 रुपीज़ की कैब बुक करके घर आए रात में। पूरा मन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, पूछो मत। बट फिर भी सेकेंड डे हमने दोबारा से प्रोग्राम बनाया और हम पहुँचे। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो प्लीज़ कहीं भी जा रहे हैं तो प्राइवेट बसों को अवॉइड करें, या फिर किसी अच्छी बस को बुक करें जिनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी हो। भूल करके भी कभी महारानी ट्रेवलर्स को तो बिल्कुल भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में ले ही ना। तो बस इतना ही आपको दिखाएंगे। विकास ट्रेवलर्स की बस, हाँ भाई एक नंबर बेकरी बार। हाँ, और तो उसका भी हम आपको अलग से रिव्यू देंगे, क्योंकि उसका मैंने प्रॉपर एक ब्लॉग बनाया है विकास बस का, टूर एंड ट्रेवलर्स का, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हाँ अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बोलो जय बाबा की जय हो। थैंक यू।